हेलो एवरीवन। तो बजे हैं रात के 11:40 और हम निकल चुके हैं दिल्ली से केदारनाथ धाम के लिए। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रात में। रात को हमने इसलिए प्रेफर करा है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम होता है, रोड क्लियर होता है और रात का टाइम अच्छे से इजीली पास हो जाता है। तो चलते हैं फिर दिल्ली से केदारनाथ धाम के लिए। हर हर महादेव। रात के 11:15 बज रहे हैं और हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें इस टाइम पे भी ट्रैफिक जाम मिलेगा। हमें कालिंदी कुंज चौक पर काफ़ी ट्रैफिक जाम मिला, तो उसको क्रॉस करते हुए फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम लग गया था इस ट्रैफिक जाम की वजह से। तो इसको क्रॉस करते हुए बढ़ते हैं आगे। पूरा का पूरा रास्ते पे जाम है। मैं इसे इधर लूँ या इधर लूँ, मैं समझ चला हम तो दिल्ली की तरफ हम चलेंगे टुल्लक बाबू जी। आर यू श्योर टुल्लक ही चलना है? अभी तो है गाड़ी कितनी रेंज दिखा रही है मालिक को। ये रात 12 बजे का सीन है। मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रात के 12 बजे भी इतना जाम मिलेगा। फाइनली जाम से निकलकर हम आ गए हैं बहुत ही ब्रॉड रोड पे और यहाँ से रास्ते काफ़ी खूबसूरत है, सुनसान खाली रास्ता। तो ड्राइव करने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे हम स्टॉप लेना चाहेंगे वो होगा हमारा हरिद्वार। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं हरिद्वार। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 पर। नेशनल एक्सप्रेसवे पहले एक्चुअली ये नेशनल हाईवे हुआ करता था, अभी हो गया नेशनल एक्सप्रेसवे। पहले ये था NH24, अभी हो गया है नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 या NE3। तो इसमें बेसिक से टर्म भी आ जाता है नेशनल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि हाई स्पीड रोड जिसमें बहुत कम या ना के बराबर एक्सेस हो लोकल ट्रैफिक को, वो एक्सप्रेसवे होता है। और हाई स्पीड रोड जिसमें वहाँ के लोकल ट्रैफिक को भी जहाँ से वो जा रहा है अगर एक्सेस हो, फुल एक्सेस हो, तो वो नेशनल हाईवे होता है। तो मोरलेस हरिद्वार तक तो हमें, मोरलेस क्या मतलब, हरिद्वार तक तो हमें नेशनल एक्सप्रेसवे ही मिलना है। और उसके बाद हमारा ऋषिकेश पे चढ़ने के बाद थोड़ा संकरा, या मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के पहाड़ थोड़े खिसकते ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कहीं से दबा हुआ कहीं से उठा हुआ इस टाइप का रोड मिलेगा, बाकी वहीं जाकर पता चलेगा। तो अभी देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। अभी जो रास्ता है वो तो बहुत सुंदर है और हिप्नोटाइजिंग है एक तरीके से देखा जाए तो अभी तो इसका आनंद लेते हैं और बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। दिल्ली से लगभग हरिद्वार जाने का अगर हम टाइम देखें तो वो लगते हैं 3 से 4 घंटे के बीच। अभी तक हम अपनी 1 घंटे की जर्नी कवर कर चुके हैं, तो बचते हैं हमारे पास 2 से 3 घंटे हरिद्वार पहुंचने के लिए। रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा था,
रोड बिल्कुल ब्रॉड रोड थे, जिसमें ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। NE3 पर लगभग 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर अंदाजन ऐसा ही होगा कुछ चलने के बाद हमारा पहला टोल पड़ता है। फास्टैग होने का ये एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि हमें ये तो पता है कि हमने टोटल टोल पर अमाउंट कितना खर्च किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ कहाँ कितना कितना टोल दिया। तो लमसम 550 530 के आसपास हमारा टोल लगा था जाने और आने दोनों का मिलाकर, और ये हमारी ट्रिप का पहला टोल था। इस टोल को देने के बाद हम फिर से उसी एक्सप्रेस वे पर कंटिन्यू करेंगे और वैसे ही सीधा सीधा चलते जाएंगे, ना कहीं देखना ना कहीं करना है, रोड के साथ सिर्फ मुड़ते मुड़ते चले जाना है सीधा सीधा। हम वैसे ही डिस्कस कर रहे थे और प्लान कर रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बाबा केदारनाथ तक हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने अपना जो हरिद्वार रुकने का प्रोग्राम था वो कर दिया स्किप। अब हम हरिद्वार वापस आते टाइम आएंगे, तो हम हरिद्वार को स्किप करते हुए सीधे जाते हैं ऋषिकेश। अब क्योंकि मैं सोलो ड्राइव कर रहा था तो ऋषिकेश में हमने ऐसे कोई भी वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ चलते रहे कि अंधेरा ज़्यादा था तो ऐसा रिस्क लेने का मन नहीं हुआ। हम ऋषिकेश सिटी क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधा बाबा केदारनाथ के लिए, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम तकरीबन 12 या 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, सीतापुर या फिर सोनप्रयाग। और फिर आज के दिन ही, अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि आज के दिन ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें, बाकी वहाँ जाकर पता चलेगा, क्योंकि हम थोड़ा डिले होते जा रहे हैं अपने प्लानिंग के टाइम जो हमने शेड्यूल बनाया था उससे थोड़ा डिले होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि 12 से 1 बजे हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें वहाँ पर पहुँचकर सोनप्रयाग से। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत होती है इन वादियों में खूबसूरत नज़ारों के साथ में, तो इनका लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहेंगे हर हर महादेव।
अभी जो आप ये ब्रिज देख रहे हो ना सामने, ये काफ़ी सुंदर ब्रिज है और ये काफ़ी नया भी लग रहा है अभी। और जब हम वापस आ रहे थे ना, जाते टाइम तो सुबह सुबह थी, मुश्किल से 7, सवा 7, 7:30 बज रहे थे, एकदम खाली था, चिल्ल था, साफ़ सुथरा, एकदम मस्त लग रहा था। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे ना, तो इसमें दर्जनों लोग, मतलब दर्जनों लोग वाकई में इसमें रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, यहाँ तक कि सॉन्ग्स की शूटिंग भी चल रही थी इस पर, किसी पंजाबी सॉन्ग की या फिर हरियाणवी सॉन्ग की, इस पर शूटिंग भी चल रही थी। तो काफ़ी क्राउडेड था ये, और बहुत लोग तैयार हो के इसके सामने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो वो भी अपने आप में एक व्यू था। ऋषिकेश के पहाड़ों पे भी हमें चलते हुए हार्डली 1 ही घंटा हुआ था कि आता है ये ब्रेथ टेकिंग। पहाड़ों पे लाइट स्कैटर हो रही है, बादलों पे लाइट स्कैटर हो रही है, बादल हमारे बिल्कुल बराबर बराबर लेवल पे चल रहे हैं, कहीं हरियाली है, कहीं पे रॉकी है, कहीं पे मडी है। और तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के 1-2 फोटोज़ लिए जाए, थोड़ा सा व्यूज़ का नज़ारों का मज़ा लिया जाए, पहाड़ों का मज़ा लिया जाए, और चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो थोड़ा सा रेस्ट भी लिया जाए। तो यही सोचते 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 एक जगह आई जहाँ पे थोड़ा खुला खुला सा एरिया था, तो हमने गाड़ी लगा दी साइड। देख सकते हो मतलब एकदम साफ रोड, चमकीले पहाड़, कितने बढ़िया लग रहे हैं। जब पहाड़ों पे स्टार्टिंग में जाते हैं ना, तो ऐसे व्यूज़ देख के ऐसे मन करता है कि हर 5 मिनट बाद रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसा लगता है हम कितनी सुंदर चीज़ को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली हमने पहाड़ प्लेन्स में रहते हैं, तो पहाड़ काफ़ी दिनों बाद देखें तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और जब हम वापस आ रहे होते हैं ना, तो यही पहाड़ 4 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में बोरिंग हो चुके होते हैं। ऐसे खाने को आते हैं, यार जल्दी से पहाड़ ख़त्म हो जाए, जल्दी से प्लेन्स पे पहुँच जाए, जल्दी से पहाड़ ख़त्म हो जाए, जल्दी से प्लेन्स पे पहुँच जाए, फिर ये वाला चलता रहता है। तो अभी हम स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम रुक सकें और थोड़ा सा सेफ भी हो, रुक भी सकें और व्यू भी अच्छा आता हो, ऐसे स्पॉट ढूंढ रहे हैं। और होपफुली हमें मिल भी जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमें मिल जाए, क्योंकि अब हम इसे एडिटिंग के टाइम पर हम ये बात कर रहे हैं, तो हमें पता है हमें मिलेगा, और हमें पता है हम रुके थे। तो चलते हैं वहीं पे बात करेंगे जहाँ पे रुके थे। तो फाइनली पूरी रात ट्रैवल करने के बाद, या कहूँ तो पूरी रात ड्राइव करने के बाद, हम यहाँ पर रुके 10 मिनट के लिए।
यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ थे और व्यू बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और हमने पहाड़ की हवा का मज़ा लिया पहली बार। हाँ, और ये मंदाकिनी रिवर जिसके साथ हम सुबह सुबह 6:30 बजे से 6 बजे चलते आ रहे हैं, वो अभी भी हमारे साथ है। और उसी मंदाकिनी रिवर पर हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी भी। तो ये मंदाकिनी रिवर एक्चुअली लास्ट तक हमारे साथ ही रहेगी। इवन ये चलती भी केदारनाथ से बनकर ही है। तो हम इसी के साथ साथ चलते चलते केदारनाथ तक पहुँचे। हमने काफ़ी नैरो रोड पर ट्रैवल करते हुए एक जगह वाइड रोड मिला, तो हमने सेकंड स्टॉपेज लिया यहाँ पर। और यहाँ पर भी मतलब मैजेस्टिक व्यू है, पूरी रिवर दिखाई दे रही थी, रिवर के अंदर मंदिर दिखाई दे रहा था, वो मंदिर देख सकते हो आप। हाँ, एग्जैक्टली वही मंदिर। और ये बहुत सुंदर लग रहा था इस रिवर के बीच में बैठा हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर रिवर काफ़ी ब्रॉड है। तो अब हम चलते हैं। वैसे भी रोड दोबारा से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। वैसे इस रूट पे क्या है ना कि जहाँ छोटे छोटे कस्बे आते जाते हैं वहाँ पे रोड नैरो हो जाता है, भीड़ बढ़ जाती है। और जैसे ही आप उस कस्बे से निकलोगे ना तो फंटास्टिक 2 लेन रोड्स हैं, बहुत चौड़े, साफ़ सुथरे, अच्छे 2 लेन रोड्स हैं जिन पे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया। अब हम प्यार प्यार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले हमारा प्लान ये था कि हम आज 11-12 बजे तक पहुंचेंगे। आज ही हम ट्रैकिंग को स्टार्ट कर देंगे, शाम तक वहाँ पहुंचेंगे और केदारनाथ में ऊपर पहुंचने के बाद हम वहीं पर रेस्ट करेंगे शाम को। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली ट्रैकिंग टाइम जो है वो 8 घंटे के आसपास है। अगर हम 12 बजे भी शुरू करते हैं तो हम रात के 8 बजे या 10 बजे पहुंचेंगे। तो पता नहीं ऊपर जाने के बाद एकोमोडेशन मिले या ना मिले। तो फिर हमने सोचा कि एक दिन आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्यों इतना ज़्यादा एक्टिंग करें बेकार में। तो आज हम केदारनाथ सोनप्रयाग पहुँच कर करने वाले हैं रेस्ट, और कल अर्ली मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे अपना यात्रा को केदारनाथ धाम के लिए। हर हर महादेव। इस वक्त हम चल रहे हैं रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग के बाद आएगा चौपटा, उसके बाद आएगा गुप्तकाशी, फिर आता है हमारा गुप्तकाशी के बाद क्या बताया था मैंने आपको, फाटा, और फिर आएगा हमारा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से पहले सीतापुर भी आता है जहाँ पे कई लोग स्टे करते हैं। देखते हैं कि सीतापुर रुकते हैं या सोनप्रयाग में जाके रुकते हैं। दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 1 to 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। जहाँ पे सूटेबल लगेगा वहीं पे स्टे कर लेंगे।
साइड से फ्लो कर रही है मंदाकिनी रिवर। गौरीकुंड है 71 किलोमीटर दूर अभी। हम अभी भी उसी रिवर के साथ साथ चल रहे हैं जो हमने बीच में आपको दिखाई थी। उसी रिवर के साथ साथ पूरा रोड बना हुआ है और यहाँ पर आकर वो बहुत ज़्यादा क्लीन, वहाँ पे मडी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है यहाँ, क्योंकि सारा सरफेस अब रॉकी हो गया है तो वो काफ़ी क्लीन हो गई है।
ड्राइव करते करते हम पहुँचे इस तराई पर। अब पीछे आपने नोटिस किया होगा कि बोर्ड भी था, वो भी कह रहा था कि राइट को केदारनाथ की तरफ जाना है, लेकिन इस राइट टर्न को देखते हुए मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ को जाएंगे तो केदारनाथ पहुँचेंगे। ये ऐसे लग रहा था किसी के घर में जा रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी को साइड में लगा के एक भैया से पूछा, उन्होंने कहा मेरे को फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बता रहे हैं और बोर्ड भी लगा हुआ है तो जाता तो यही होगा, तो ट्राई करते हैं। फिर नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोग, मतलब काफ़ी सारे व्हीकल्स जो उत्तराखंड के नहीं थे वो यहाँ से आ रहे हैं। तो फिर लगा कि हाँ अब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग वापस दिल्ली या हरियाणा के थे व्हीकल्स और ये वापस जा रहे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इसी तरफ जाना होगा। और यहाँ आकर रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो गया था। तो पर नैरो के साथ साथ बहुत कहते हैं ना फुल ऑफ सरप्राइजेस भी हो गया था, कुछ डिफरेंट भी हो गया था। ये रोड टिपिकल पहाड़ वाले रोड जैसा हो गया यहाँ पर आकर। अब ये हाईवे नहीं रहा, ये पहाड़ का रास्ता हो गया। तो बढ़ते हैं इस आगे की तरफ। अब जैसे ही इस टिपिकल पहाड़ वाले रास्ते पे हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे रिवर बहुत क्लीन हो चुकी थी, रिवर का व्यू बहुत अच्छा था, रिवर काफ़ी वाइड हो चुकी थी। तो बस हम माइंड में एकदम स्ट्राइक किया कि यहाँ पे कहीं अगर रिवर को देखने की या टच करने की जगह मिल जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुँचे तो वहाँ पे स्टेयर्स थे, और स्टेयर्स से उतरते ये वाला व्यू हमारे सामने था। और पानी इतना ठंडा, नहाना तो छोड़ो भाई साहब, पैर लगाने में भी डर लग रहा था उसमें, बहुत ठंडा पानी था। कुल मिलाकर 10 मिनट वहाँ आराम करने के बाद हम फिर से चल दिए अपने रास्ते पर, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है टाइम से। और यहाँ तक लगभग 11 बज चुके हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते लमसम 11 बज चुके हैं। और हमारा प्लान था कि हम 12, साढ़े 12, 1 बजे केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अब वो प्लान आधे घंटे आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब हम सोच रहे हैं, पहले सोच रहे थे 12 बजे पहुँच जाएंगे, फिर सोचा कि चलो 12:30 पहुँच जाएंगे, फिर सोचा कि चलो 1 बजे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करते करते वो टाइम बढ़ता चला गया। और फिर हुआ क्या कि केदारनाथ पहुँचने से पहले ही हमारे फ़ोन्स ड्रेन हो गए, कैमरा ड्रेन हो गया, और हम रह गए बिना गैजेट्स के। अब उससे भी मज़ेदार बात यह है कि जब पहाड़ों की तो हमने इतनी सारी वीडियो बना ली, लेकिन जब वीडियो बनाने का नंबर आया, क्योंकि सीतापुर में था 5 किलोमीटर लंबा जाम, तो हमारे पास ना फ़ोन्स थे ना कैमरा था। और उस 5 किलोमीटर लंबे जाम को ट्रैवल करने में हमें लगे तकरीबन 2.5 पौने 3 घंटे। और सोनप्रयाग के लिए रास्ता बंद था, तो हमें सीतापुर पार्किंग से घुमाकर वापस बाहर की तरफ पुलिस वालों ने भेज दिया। हम खड़े हो गए वहीं पर कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम ऐसे मतलब सामान इतना सारा लेके अब ऊपर जा नहीं सकते, तो हमें सामान रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो हमें रूम चाहिए, लेकिन रूम सारे फुल थे। वो तो भोले बाबा की कृपा से जहाँ पे हम ये सोच रहे थे उसी के जस्ट सामने, मतलब हमने सारे होटल्स को पता किया तो रूम बुक फुल थे, लेकिन जब हम खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या करें, तो वहीं पर हमें रूम मिल गया। और हमने डिसाइड किया कि 5 बजे तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग। तो हमने अपने प्लान को फिर रिशेड्यूल कर दिया नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। 16 अक्टूबर को सीतापुर में रुकने के बाद 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा आरंभ करी। हमारी यात्रा के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने स्टे सीतापुर में करा था। वहाँ से हम लोगों ने कैब लेकर हम सोनप्रयाग गए। फिर सोनप्रयाग से आगे के लिए गौरीकुंड के लिए हमें मिलती है कैब, जिसका चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, उस वजह से हमने बहुत जल्दी चढ़ के अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत करी। पर फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, धीरे धीरे आराम से चलना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी हार्ड थी, तो बहुत धीमे धीमे चलना ही बेस्ट ऑप्शन है। चढ़ाई काफ़ी है इस रूट पे, वहीं जहाँ पे थोड़ा स्लिपरी होता है तो घोड़े यहाँ पे फिसल भी जाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभल के चलने की ज़्यादा ज़रूरत है।
पैदल यात्रा करके जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए रास्ते में हमें काफ़ी सारे झरने मिले, वाटरफॉल थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो उसका एक अलग ही मज़ा था। जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, हमारा पहला पड़ाव जो था वो था जंगल चट्टी। जंगल चट्टी के बाद यहाँ पे जंगल चट्टी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। उसको कवर करने के बाद हम पहुँचते हैं भीमबली। उसके बाद आता है छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली बेस कैंप और फिर केदारनाथ धाम बाबा का मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये वाटरफॉल। इसको देखकर लगता है कि वाकई में ट्रैकिंग का अपना एक अलग मज़ा है। जब हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था स्टार्टिंग में ट्रैक करने में, बट जब हम अपने साथ बाकी लोगों को, बाकी श्रद्धालुओं को चलता हुआ देखते हैं, जिसमें कि काफ़ी ओल्ड एज पीपल भी होते हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है सबके साथ चलने में। तो मोटिवेटेड फील करते हैं और जब चलते गए हम तो एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव पूरा करते करते पता ही नहीं चला कि हमारा टाइम कैसे बीता। ट्रैक थोड़ा मुश्किल तो था, पर इस पूरे रास्ते को, इस पूरे रूट को कवर करने के लिए हमने अराउंड 8 to 10 आवर्स का टाइम लिया। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 5 o'clock, हमारी यात्रा शुरू हुई थी और ऊपर की तरफ बाबा के मंदिर हम लोग पहुंच गए थे लगभग 2:30 बजे के करीब। वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि वो इतना कंपलसरी नहीं था, बट टू बी ऑन द सेफर साइड हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर उसके बाद वहाँ पे थी बहुत लंबी लाइन, जिस लाइन में हम लोग 3 से लगभग 3.5 घंटे हम लोग खड़े रहे और शाम की आरती के बाद 3 बजे हम लोग लाइन में लगे थे। 7 बजे के करीब हम लोगों ने केदारनाथ बाबा के दर्शन करे और यकीन मानिए आपको लगेगा मंदिर के वहाँ पे पहुँच के कि आप जेन्युइनली स्वर्ग में हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही अद्भुत था। सिर्फ मंदिर। सो फाइनली हमने नाइट में ही we climbed down in the night and started at 8:30 or 9 something around that, और हम तकरीबन 2:30 बजे नीचे पहुंच गए। हाँ, ये प्रॉब्लम है रात में क्लाइम डाउन करने में कि भैया वहाँ पे लाइट आती जाती रहती है, और अगर लाइट गई तो अंधेरा नहीं होता, वहाँ पे अंधेरे का बाप होता है। आपके पड़ोस में खड़ा हुआ भी आपको नहीं दिखेगा, जो आपसे 2-3 फीट की दूरी पे भी खड़ा है ना, वो भी नहीं दिखेगा। तो खतरनाक वाला। पर यह है कि हर किसी की पॉकेट में फ़ोन होता है, फ़ोन में एक टॉर्च होता है, और हम सिर्फ उतर नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग चढ़ाई भी कर रहे थे उसी टाइम पर। मतलब हमें मिड वे में लोग मिले थे जिन्होंने 6 बजे 5 बजे चढ़ाई शुरू की थी, फिर ऐसे लोग भी मिले थे जिन्होंने 8 बजे 9 बजे चढ़ाई शुरू की थी। तो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं रात में आने में। बस ये है कि रात में आने के लिए खच्चर नहीं होते रास्ते में, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी।
सारी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो आपका ग्रुप बड़ा हो, जैसे अब हमें कल हमने शुरू किया, पहले हम मन बना रहे थे कि रुक जाते हैं, फिर अचानक हमें 2 लोग मिले जो लाइन में हमारे साथ थे, एंड दे वर स्वीट यंग बॉयज़ अराउंड 21-22 एज के, ग्रुप के, काफ़ी अच्छे, पोलाइट, अच्छे सभ्य लड़के जिन्हें कहते हैं वैसे थे वो। तो उन्होंने खुद ने अप्रोच कर लिया, भैया आप नीचे जाओगे, रुकोगे? तो हमने कहा अगर आप चल रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो हम 4 हो गए। थोड़े से आगे गए तो एक कपल और था, हम 6 हो गए। थोड़ा सा आगे गए तो एक सिंगल लड़का और जा रहा था, हम 7 हो गए। तो मिडवे तक हम 7 लोग हो गए थे और ग्रुप बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बात करते 5.5 घंटे आई थिंक हमने लिए नीचे उतरने में टोटल। लेकिन क्योंकि हमने सीतापुर में घुसते ही, मतलब जहाँ सीतापुर शुरू होता है, अगर आप सीतापुर गए हो तो जहाँ पे सीतापुर की पार्किंग का एग्जिट है, हमने वहीं पर रूम लिया था। तो सोनप्रयाग पार्किंग से और उस लोकेशन तक के लिए कोई भी वो व्हीकल नहीं मिलता, तो हमें 4 से 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा अपने रूम तक पहुंचने के लिए। तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया। पर ये हुआ कि हम 5-6 घंटे सो गए, उठे फिर सो गए, उठे फिर सो गए। फाइनली हमने डिसाइड किया भाई चलो अब चलते हैं। सारी पब्लिक एक साथ चले उससे अच्छा है भीड़ से आगे आगे चल लेते हैं। तो हम चल दिए हैं सीतापुर से दिल्ली की तरफ। पहले प्रोग्राम था हरिद्वार रुकने का, लेकिन अब थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने एक ही दिन में सुबह, मतलब मॉर्निंग में हमने 3 बजे चढ़ना शुरू किया था और नेक्स्ट मॉर्निंग में तकरीबन 2 बजे, 2:15 बजे हम वापस गौरीकुंड वाले टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे थे। तो हम ऑलमोस्ट लगातार चले हैं, बस लाइन में जो हम 3-3.5 घंटे रुके थे उसे छोड़ के हम ऑलमोस्ट लगातार चले हैं। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा कभी 15-20 दिन, महीने में कभी भी हरिद्वार का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि हरिद्वार तो आना है। चलो जैसा भी समय होता है। तो फिलहाल हम हैं अपने ऑन द वे टू दिल्ली, और हम अभी चले हैं केदारनाथ घाटी से, और अभी हम हैं केदारनाथ रोड पर। देते हैं फिर अगले अपडेट्स। बाय।